पूरा विश्व सृजाम सत्रे समेत तथा मर्गिणाः सर्वे सारोगा मुनयो नयः। प्यारे बंधुओं, एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को प्रजापति का पद प्रदान किया। सारे देवताओं ने उनका स्वागत किया और उन्होंने अपने स्वागत हेतु एक विशाल मंडप, एक विशाल सभा उन्होंने संबोधित की। विशाल सभा एकत्रित की और जैसे ही सभा मंडप में राजा दक्ष प्रजापति का आना हुआ, प्यारे बंधुओं, सबने खड़े होकर सम्मान किया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्यारे बंधुओं, आज देखिए ये अहंकारी का स्वभाव होता है, ये घमंडी का स्वभाव होता है। क्या भले ही उसको 10 लोग प्रणाम करें, 20 लोग प्रणाम करें, 100 लोग प्रणाम करें, लेकिन जो प्रणाम नहीं करता है, जो नमस्कार नहीं करता है, उस अहंकारी का सर वही तरफ जाएगा, उसकी आंखें उसी तरफ को जाएगी। क्यों? अहंकार है। नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाए मद नहीं। उसको अहंकार था, घमंड था। किस बात का? अरे मुझे जो इतना बड़ा पद प्राप्त हुआ। प्यारे बंधुओं, सब लोगों ने राजा दक्ष का सम्मान किया, प्रणाम किया, लेकिन भगवान शिव परम पिता परमेश्वर परमात्मा श्री राम जी के चरणों का ध्यान कर रहे थे, खड़े नहीं हुए। प्रिय बंधुओं, तो राजा दक्ष का माथा गर्म हो गया। आज बड़ा ही क्रोधित होकर कहने लगा, विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए, चलो ये तो हमारे दादाजी हैं, कोई बात नहीं, ये भगवान है, और ब्रह्मा जी तो हमारे पिताजी हैं, परंतु शिव तो हमारा दामाद है। मैंने अपनी बेटी सती इसको ब्याही है और ये हमारा दामाद होते हुए भी इसने हमारा समाज में अपमान कर दिया। दक्ष का दिमाग खराब, अहंकारी, आज वो भगवान शंकर को ना जाने कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग करता था। प्रिय बंधुओं, सभा में शिव को बहुत बुरा भला कहा। प्यारे, आज कहने लगा ऐसी सभा में ऐसे असभ्य लोगों को बुलाना नहीं चाहिए, इनके बुलाने से धर्मा नष्ट हो जाती है। और कहने लगा, गृहीत्वा वृक्षा वाक्षा पाणी मरकट लोचना, ये बंदर जैसे जिसकी याद है। मैंने अपनी पुत्री मृगलोचनी, कहा मेरी बेटी मृगलोचनी के सवाल, और कहा ये बंदर जैसी नाक वाला शंकर। गृहीत्वा वृक्षा वाचा प्रत्युत्थाना विवादार है वाचा प्रकृतनोचितम, बंदर के समान मरकट लोचन, अंग पर भस्म लगाने वाला सभ्य समाज में ये कैसे? अगर भाई ये सभ्य समाज में रहा होता तो इसको सभ्यता होती। ये तो भूत प्रेतों के बीच में रहा है, इसको सभ्यता कहां से आएगी? प्यारे बंधुओं, इस प्रकार से जब भगवान शंकर का अपमान शब्दों के माध्यम से जब राजा दक्ष ने किया, प्यारे बंधुओं, नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर ने कहा, महाराज अगर आप कहो तो हम इनकी भाषा में इसको समझा दें। तो भगवान शंकर ने कहा, नहीं नंदी, ये हमारे ये ससुर साहब हैं, और जब हमारे ये ससुर साहब है तो ससुराल में गालियां भी बड़े प्रेम से लोग सहन करते हैं, गालियां भी लोग खाते हैं, और ये हमारे ससुर हैं, कुछ नहीं कहना है। अंतलोकत्वा अपने पद में मदहोश होकर महादेव की महिमा को आज भूल गया। आज राजा दक्ष अपने आप में मदहोश हो गया कि बस मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। प्रिय बंधुओं, नंदेश्वर से रहा नहीं गया। नंदेश्वर का मूड खराब हो गया और कहने लगे, राजा दक्ष, तू बहुत देर से महादेव की महिमा को समझ नहीं पा रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे बकरी का सिर ले जाए। प्यारे बंधुओं, क्योंकि बहुत देर से तू बकबक करता चला रहा है। और जब इतना कहा तो राजा दक्ष के पक्ष में भृगु जी अपनी डाली पर हाथ घुमाते हुए बोले, ऐ नंदी, ससुर दामाद के बीच में तुझे बोलने की क्या जरूरत? जाओ, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि शिव के गण सभी पाखंडी हो जाए।
तब क्रोध करके सभी शिवगणों ने भृगु को श्राप दिया, अय बुढ़े बाबा, तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण सब भ्रष्ट हो जाए, सब भिखमंगा हो जाए, सर्वभक्षी हो जाए, सर्वभक्षा दुजात रहा। शिव ने विचार किया, आए थे यहाँ पर शुभ मंडप में स्वागत हेतु, लेकिन यहाँ पर तो सापा सापी होने लगी। प्यारे बंधुओं, भगवान शंकर तो शंकर हैं। शिव ने विचार किया, प्यारे बंधुओं, शिव जी अपने गणों के साथ अपने कैलाश पर चले गए। शांताकारं सुखसेनम, क्योंकि भगवान तो हमेशा शांत अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब क्रोध सर से ऊपर होता है तो भगवान फिर शंकर, क्योंकि भगवान का जब तीसरा नेत्र खुलता है ना, तो सारी सृष्टि पल में प्रलय हो जाती है, क्योंकि अखंड अखंडलेश्वर भूत भवन भगवान कैलाशपति है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। प्रिय बंधुओं, इसलिए आज भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बड़े भाव के साथ अपने गणों के साथ चले गए। समय बीतने पर, क्योंकि यह राजा दक्ष प्रजापति के मन में ये था कि मुझे बदला तो लेना है, इसने मेरा अपमान किया है, मैं इसका अपमान जरूर करूंगा। अपमान नहीं किया है, बस उसी छोटी सी चीज के कारण परमात्मा भोले बाबा का अपमान कर दिया। प्यारे बंधुओं, लेकिन ये विशेष किसी किसी में ये आदत होती है कि जहाँ पर जख्म होता है लोग वहीं पर खरोचने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बंधुओं, आज भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे। वहां से जो उनकी और भी बहनें थी, वो सारी देवांगनाएं कैलाश पर्वत से अपने विमानों को ले जाने लगी। और जैसे खड़खड़ की आवाज सुनी तो प्यारे बंधुओं, माता पार्वती ने सोचा, आखिर ये क्या हो रहा है। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ रचा है और उस यज्ञ में सभी लोगों को बुलाया है, सभी लोगों को आमंत्रित किया है, लेकिन हमें और आपको नहीं बुलाया है। क्यों? बस क्योंकि भगवान शंकर ने ये बात पार्वती को कभी नहीं बताई कि तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान किया था। इसलिए ध्यान रखना, कभी जीवन में हमारे और आपके जीवन में किसी से कोई छोटी मोटी बात भी हो जाए तो घर में जाकर मत बताओ, अपने हृदय में पी जाओ। क्या फायदा उससे? आप जाकर बताएंगे, खुद टेंशन में रहेंगे, घर वालों को टेंशन जाकर और देंगे। इसलिए बंधुओं, छोटी मोटी अगर बात हुआ करे तो प्रेम से अपने हृदय में पी जाओ। आज भगवान शंकर ने वर्षों के बाद ये बात बताई। आज पार्वती को पता चला कि अच्छा, तो माता पार्वती ने बहुत आग्रह किया कि भोले बाबा पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिन बुलाए अगर चली भी जाए तो कोई दोष नहीं लगता। भगवान शंकर ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, नहीं लगता, लेकिन जहाँ पर कोई बैर की भावना रखता हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। प्यारे बंधुओं, जब मना कर दिया तो माता पार्वती की आंखें लाल हो गई क्रोध के मारे। प्यारे बंधुओं, आज भगवान शंकर समझ गए कि होनहार बलवान है, विधि कर लिखा को मैटन हारा। प्रिय बंधुओं, क्योंकि भगवान सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानते थे, तो दो गणों के साथ आज माता पार्वती को भगवान शंकर ने विदा कर दिया, क्योंकि होनहार बलवान थी। और जब वो प्यारे बंधुओं गणों के साथ चल दी तो जैसे ही आज अपने पिता के यहाँ दक्ष के यहाँ पहुंची, प्यारे बंधुओं, आज दक्ष का लोगों को इतना डर है कि माता पार्वती से कोई, माँ देवी से, उमा से कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन माँ तो माँ होती है। और जब माँ ने देखा माता पार्वती को हृदय से लगा लिया, हृदय से चिपका लिया, क्योंकि बेटी को दुहिता भी कहते हैं, क्योंकि ये दो कुलों का नाम करती हैं, एक अपने पिता के कुल का और दूसरा अपने ससुराल के कुल का, इसलिए बेटी को दुहिता कहा जाता है। माता ने हृदय से लगा लिया, बेटी अच्छा है तू आ गई, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। माँ ने हृदय से लगा लिया, आंखों में अश्रु हैं और बड़े भाव से, बेटी सादर भले
जब भाव हृदय में आते हैं तो प्रिय बंधुओं भाव ही प्रधान होता है। भावना में भावना हो तो है भावना बेकार है। आज माता पार्वती जैसे पहुंची सादर भले ही मिली एक माँ, देखा वहां भगवान शंकर का कोई भाग नहीं था, क्योंकि जो राजा दक्ष की पुत्री जो सती माता है वही जाकर प्यारे बंधुओं जैसे सती माता ने देखा सती जाई सती माता ने जाकर जैसे ही उस यज्ञ में जाकर देखा तो भगवान शंकर का कोई भाग नहीं था। और जब वहां पर भगवान शंकर का यह अपमान देखा तो माता सती से रहा नहीं गया। माता सती को इतना क्रोध आया, माता सती ने कहा भगवान शंकर का यह अपमान आज उनके हृदय में क्रोध की ज्वाला कर दी। अपने पिता दक्ष को माता सती ने बहुत बुरा भला कहा, कहने लगी आज मुझे अपने आप में बड़ी शर्म आती है कि मैंने तुम्हारे शरीर से ये अपना शरीर पाया। माता सती हृदय में अत्यंत क्रोधित है, क्योंकि एक भारतीय नारी का ये परम धर्म बनता है, ये उनका परम धर्म होता है कि पति जैसा भी हो, चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, कैसा भी हो, पति के चरणों में परम प्रेम होना चाहिए। प्यारे बंधुओं आज माता सती हृदय में परमात्मा के चरणों का चिंतन करते हुए आज अपने दक्ष पिता से बहुत बुरा भला कहा और अपने माता सती ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने शरीर का त्याग कर दिया। और जैसे ही आज सती ने अपने शरीर का त्याग किया, हाहाकार मच गया। प्यारे बंधुओं सती मरण सुन संभुगन लगे करन मथ खीस, जगे विध्वंस विलो की भृगु रक्षा की मुनीस। प्यारे बंधुओं जैसे कि मृत्यु का समाचार भगवान शंकर के पास पहुंचा, नारद जी ने शंकर
भगवान को ये समाचार दिया और श्री नारद जी सरकार तो महाराज तो ऐसे हैं, इन्होंने बिल्कुल इनको सूचना प्रसारण मंत्रालय मान लीजिए पढ़ा चढ़ा कर बात को लिखना मीडिया का काम होता है, तो श्री नारद जी सरकार को मीडिया पहुंचे और कहा भोले बाबा के चरणों में बाबा आप यहाँ धूनी रमाए बैठे हो। वहां पर राजा दक्ष प्रजापति ने माता सती को धक्का मार दिया और माता सती समाप्त हो गई। भगवान शंकर को क्रोध आया। भगवान शंकर को प्यारे बंधुओं इतना क्रोध आया कि भगवान शंकर अपने भगवान के चरणों को हृदय में लीन लिए बैठे थे। भगवान के चरणों में उनका मन था और भगवान ने जैसे ही सुना कि माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया, तो प्यारे बंधुओं आज भगवान शंकर ने जैसे ही एक जटा को पृथ्वी पर पटका, प्यारे बंधुओं, और जैसे ही पृथ्वी पर पटका वीरभद्र प्यारे बंधुओं भगवान शंकर ने आदेश दे दिया वीरभद्र को जाओ समज्ञम। प्यारे बंधुओं दक्षम समज्ञम जही जाकर दक्ष से उस यज्ञ को नष्ट कर दो। प्यारे बंधुओं भूतों की विशाल सेना चली, ऐसा लगता था जैसे कि विशाल कहीं से आंधी आ रही हो। सभी देवता चिल्लाए घबराए और सब देवता घबरा रहे थे, अब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। भूत प्रेतों ने आकर सारी जो वहां पर यज्ञ हो रहा था वहां की बल्लियां उखाड़ डाली और भृगु जी महाराज थे उनकी दाढ़ी को उखाड़कर हवन कुंड में स्वाहा पूषा देवता को। प्यारे बंधुओं पूषा देवता को एक ऐसा मौका मारा, पूषा देवताओं की बत्ती सी बाहर निकल आई। प्यारे बंधुओं भग देवताओं की दोनों आंखें फोड़ डाली। प्यारे बंधुओं आज सारे यज्ञ को चित्तबद्ध कर दिया और अंत में दक्ष को पटक कर मुंडी मरोड़ कर सिर उखाड़ कर हवन कुंड में स्वाहा। बोलो शंकर भगवान की। ये भगवान शंकर के गणों का ये तांडव सारा यज्ञ ध्वंस करके भूत प्रेत भाग गए। खंडित देवता बेचारे रोते रोते सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहा हे विधाता बड़े बड़े यज्ञ देखे, ऐसा यज्ञ नहीं देखा। भगवान ने कहा क्या हुआ कि क्या हुआ? गए थे अपना भाग लेने के लिए और वहां से भागकर मुझे आना पड़ा। क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जब वहां पर हम नहीं गए, विष्णु भगवान नहीं गए, तो तुम क्यों गए? प्यारे बंधुओं सबने कान पकड़े, कहा प्रभु अब खाई सो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई। अब अच्छा सब लोग चलो, भगवान का नाम आशुतोष है और वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगे। प्यारे बंधुओं सब देवताओं ने महादेव की स्तुति की और बड़े भाव से स्तुति करके आज परम पिता परमेश्वर परमात्मा भगवान शंकर को मना लिया। तो भृगु देवता से कहा, क्योंकि जो भृगु देवता की दाढ़ी उम्र गई थी, भगवान ने कहा तुम्हें पूरी दाढ़ी तो नहीं मिल सकती है, लेकिन थोड़ी दाढ़ी तो उन्होंने कहा हम फ्रेंचाइजी कट में अपना काम चला लेंगे। पूषा देवता ने कहा भोजन कैसे करेंगे, हमारी बत्ती सी बाहर होनी चलेगी, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम अपना सत्तू घोर घोर खाओ। और भग देवता से कहा दोनों आंखें जिनकी चली गई तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे। प्यारे बंधुओं भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर यज्ञ में आए। भगवान शंकर से कहा प्रभु हमारा यज्ञ भी पूर्ण कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा बुलाओ यजमान को। कहा प्रभु यजमान तो है लेकिन उसका धड़ धड़ है। और प्यारे बंधुओं जब भगवान शंकर ने अपने दक्ष प्रजापति ससुर को बकरे का सर लगाया
तो महादेव की महिमा को जानकर आज राजा दक्ष प्रजापति भगवान शंकर के चरणों में गिरकर वंदना करने लगा। प्यारे बंधुओं, बकरे का मुंह था, इसलिए बकरे की भाषा में बोले, जैसे हम और आप सब भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, बम बम कहकर भगवान शंकर के चरणों की आराधना करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों की आराधना की और कहा, भगवान शंकर ने कहा आज तो हमारे ससुर जी की भाषा ही बदल गई। महादेव प्रसन्न हो गए, सब देवता प्रसन्न हुए, वहीं नारायण भगवान प्रकट हुए और सबने उनकी स्तुति की। नारायण ने सबको सावधान किया, शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। जो हरि हर में भेद रखते हैं वह गौरव नाम का जो नर्क होता है वो उसके कामी होते हैं। प्यारे बंधुओं, माता ने शरीर त्यागा, अगले जन्म में हिमाचल के घर में प्रकट हुई पार्वती मैया के। आज भगवान शंकर के चरणों को पुनः प्राप्त किया और भगवान श्री विष्णु ने कहा, हर और हरि में कोई अंतर नहीं है, और जो अंतर समझेगा प्यारे बंधुओं उसको रौरव नाम के नर्क में जाना पड़ेगा। बोलिए शंकर भगवान की। और जो हर और हरि में अंतर समझते हैं, नहीं समझना चाहिए। कहा प्रभु, हरि हर एक है दोनों। भगवान श्री विष्णु हरि और हर भगवान शंकर तत्व दृष्टि से एक है, अलग अलग भले ही दिखते हो लेकिन तत्व की दृष्टि से एक ही है। प्यारे बंधुओं, तो हरि हर एक है दोनों, लेकिन ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। जो भगवान विष्णु हैं, इन्होंने आज भगवान विष्णु ने जो राम के स्वरूप में थे, अपने ससुर समुद्र का पार कर दिया। जानकर कहा